श्रीमद्भगवद्गीता पहला अध्याय 8वां श्लोक और उसकी कहानी। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदतिथ्यश्च। भावार्थ, इस सेना में आप गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में अपराजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौंदति भूरिश्रवा जैसे पराक्रमी योद्धा भी हैं। इस श्लोक की कहानी। इससे पहले के श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया था। अब वो कौरवों की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी सेना में भी कई अपराजय योद्धा हैं, जिनमें ये महान योद्धा शामिल हैं। 1. गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु, महान धनुर्धर और युद्धकला में निपुण। 2. पितामह भीष्म, महाभारत के सबसे वीर और अपराजय योद्धा, जिन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था। 3. कर्ण, सूर्यपुत्र और अद्वितीय योद्धा, जो दुर्योधन के परम मित्र और सेनापति थे। 4. कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के कुलगुरु, जो अमृतत्व को प्राप्त योद्धाओं में से एक थे। 5. अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था और वे शक्तिशाली योद्धा थे। 6. विकर्ण, दुर्योधन का भाई, जो न्यायप्रिय था और कौरवों के बीच एक सच्चा योद्धा माना जाता था। 7. सौंदति भूरिश्रवा, कौरव सेना का एक और पराक्रमी योद्धा, जो अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। दुर्योधन ये सब कहकर गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था कि कौरवों की सेना भी उतनी ही शक्तिशाली है और जीतने में सक्षम है। लेकिन उसकी यह कोशिश उसके भीतर के डर को भी दिखाती है, क्योंकि वह जानता था कि पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे नीति विशेषज्ञ और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर थे। शिक्षा। 1. युद्ध में केवल संख्या ही नहीं, बल्कि योद्धाओं की निष्ठा और रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। कौरवों के पास महान योद्धा थे, लेकिन वे संगठित नहीं थे। 2. एक सच्चा योद्धा न्याय और धर्म के लिए लड़ता है। विकर्ण जैसे कौरव योद्धा भी जानते थे कि द्रौपदी का अपमान गलत था, फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया। 3. साहस और शक्ति तभी सफल होती है जब उसका सही उपयोग किया जाए। कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा भी श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की निपुणता के सामने हार गए। निष्कर्ष। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि केवल शक्तिशाली योद्धाओं की उपस्थिति ही जीत की गारंटी नहीं होती, बल्कि सही रणनीति, एकता और धर्म का साथ ही वास्तविक विजय दिलाते हैं।